नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक एक बार पुनः आप सबों का केवी स्टूडियो की ओर से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप सबों को इस केवी स्टूडियो के मंच से एक ऐसे बहुमुखी प्रतिभा की धनी व्यक्तित्व से मिलवाने जा रहा हूं जो डॉक्टर के साथ साथ संगीत के क्षेत्र में भी महारत हासिल किए हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेगूसराय की जानी मानी डॉक्टर विधि व्यापक। तो आइए इनसे मिलते हैं और सुनते हैं इनके संघर्ष से सफलता तक की कहानी, इनकी जुबानी। सर्वप्रथम मैडम, हम अपने केवी स्टूडियो की ओर से आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। मैडम, जो दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं, हम चाहेंगे आप उनसे अपने बारे में अपना परिचय साझा करें। जरूर। आई एम डॉक्टर विधि व्यापक। आई एम डेंटल सर्जन बाय प्रोफेशन एंड अ म्यूज़िक लवर बाय हार्ट। मैं डेंटिस्ट हूँ, दंत चिकित्सक हूँ और म्यूज़िक से बहुत प्यार करती हूँ। मैं सबसे ज़्यादा से पहले शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ डॉक्टर रोशन सर और केवी स्टूडियो का, जिन्होंने इतना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म बनाया है फॉर आस पीपल, फॉर बेगूसराय पीपल, सो दैट वी कैन रिवील आवरसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल दैट येस वी आर समथिंग एंड दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग. So Dr. Roshan sir, please keep it up. That's a very beautiful thing and I'm really thankful for this. धन्यवाद मैडम आपका। मैं चाहूँगा जो दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं, आप उनसे अपने संघर्ष से सफलता तक की कहानी साझा करें। संघर्ष वर्ड मेरे लाइफ के लिए ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव रहे हैं, इतना समझते थे मेरे को संघर्ष वर्ड पता नहीं चला। और जहाँ तक डॉक्टर बनने की बात है, तो पढ़ाई लिखाई करना मेरे को शुरू से पसंद था, तो मेरे पापा मम्मी को कभी बोलना नहीं पड़ता था कि बेटा पढ़ाई करो। सो हम अपने लाइफ को, अपनी जर्नी को बहुत इन्जॉय किए हैं और बहुत देयर आर नो रिग्रेट्स फॉर दैट। आई एम वेरी हैप्पी। और बस, और सफलता तो बस हंसते खेलते, बस सफलता क्या, डॉक्टर का जो उपाधि मिला है वो मेरे फादर मदर की वजह से मिला है, उनके एफर्ट से मिला है और मैं तो बस खुशी खुशी बस इन्जॉय कर रही थी। थैंक यू मैम। डॉक्टर बनने की प्रेरणा किन से मिली? डॉक्टर कह सकते हैं बायोलॉजी और मैथ्स दोनों में मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट था, दोनों में। तो मेरे पापा कहते थे कि बेटा लड़कियों के लिए बायोलॉजी बहुत अच्छा है, क्योंकि डॉक्टरेट लड़कियां शादी के बाद अपना करियर उनको छोड़ना पड़ता है जनरली। तो अगर डॉक्टर रहेगी तो कहीं भी वो अपना काम शुरू कर सकती है फ्रॉम ज़ीरो, तो वो हमेशा फाइनेंशियली स्टेबल रहेगी। तो मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी, तो शुरू से मेरे माइंड में था कि मेडिकल ही करना है। अब मेडिकल में आए तो मेरे को ये फील्ड मिला, ये ब्रांच मिला, डेंटल ब्रांच मिला, तो मैंने इसे खुशी खुशी स्वीकारा एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माई फील्ड। मेरे को मेरा काम बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। लोग जब मेरे पेशेंट्स में से खुश होते हैं तो उससे हैप्पी मोमेंट मेरे लिए कुछ नहीं होता। पढ़ाई के दौरान जब आप डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही थी या पढ़ाई कर रही थी, तो कुछ ऐसी ऐसी तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसे को हम भूलना नहीं चाहते हैं। तो हम चाहेंगे कि पढ़ाई के सफ़र में वो घटना जो अभी भी आप, यूँ तो हमारे लाइफ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको सुनकर, जिसको याद करके हम बहुत खुश होते हैं। हम चाहेंगे जो दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं, अपने लाइफ की उस मेमोरेबल घटना को, जिसको आज भी याद करते हुए आपको काफ़ी खुशी होती है, हम चाहेंगे हम सबसे साझा करें। मेरा लाइफ बहुत सिंपल और बहुत आराम से गुजरा है, तो सब चीज़, हर मोमेंट को लगभग एंजॉय करते थे। हाँ, स्टार्टिंग में बुरे मोमेंट्स मेरे थे। स्टार्टिंग में मेरे को होम सिकनेस बहुत होता था, तो जब पहली बार हम अपने पापा मम्मी को छोड़ करके बाहर पढ़ने गए थे तो मेरे को होम सिकनेस होता था, हम खुश नहीं रहते थे। फिर धीरे धीरे मेरा फ्रेंड सर्कल बना, तो फिर सब कुछ अच्छा, फिर सब बढ़िया हो गया। पढ़ाई लिखाई से कभी मेरे को एतराज़ नहीं था, तो पढ़ना लिखना तो मेरे को अच्छा लगता ही था। तो सब फिर खुशनुमा अच्छा ही रहा। ऐसा कुछ स्पेशल मोमेंट तो हाँ, एक कह सकते हैं कि उस वहाँ पे कॉलेज में जब हम थे, तो वहाँ पे मेरे को गाना गाने का मौका मिला था। तो हम इंग्लिश हिंदी सारे गाने गाते हैं, तो हम वक्का वक्का गाए थे और पूरे कॉलेज में सब मुझे इंडियन शकीरा करके फेमस कर दिए थे। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि जो भी मेरे को देखता था बोलता है शी इज़ इंडियन शकीरा। तो वो म्यूज़िक का एक छोटा सा झलक मेरे को मिला मेरे मतलब डॉक्टर के लाइफ जर्नी में, तो वो बहुत प्यारा मोमेंट था मेरे लिए। जो युवा डॉक्टर बनना चाहते होंगे या इस फील्ड में आना चाहते होंगे, खास करके लड़कियां, उन्हें कब से इसकी तैयारी करनी चाहिए और उनको आपका क्या संदेश होगा? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको उसमें रुचि होनी चाहिए। कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम में आपको सफलता पाने के लिए उसमें रुचि होनी चाहिए। जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, आप उसमें ज़्यादा देर तक आगे नहीं जा सकते, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इंटरेस्ट। अगर आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है
तो आप उधर करिए, और अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसको मन से करें, इन्जॉय करें। वो होता है ना संघर्ष लड़ करके, मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन है कि किसी चीज़ से लड़ करके उससे जितना मुश्किल है उसको इतना प्यार करो कि वो तुम्हारे से मिल जाए। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ, पढ़ाई लिखाई को हम कभी दुश्मन नहीं समझे, मेरे को बहुत अच्छा लगता था पढ़ना, खासकर बायोलॉजी, तो हम पढ़ते लिखते रहते थे, तो इन्जॉय करते थे। तो बस इन्जॉय करो, दैट्स इट। अमूमन यह देखा जाता है कि जो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं, उनको कला से, संगीत से बहुत कम लगाव होता है, या वो खुद को रिजर्व रखते हैं और बस पढ़ाई में मशगूल होते हैं। लेकिन आपने मैंने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि आप काफ़ी एक्टिव रहती हो और संगीत से काफ़ी जुड़ाव है। तो संगीत से इस लगाव का क्या कारण है? संगीत से तो शुरू से जुड़ाव था, शुरू से हम गाते थे, ऐसा कभी सीखने का मौका नहीं मिला, पर शुरू से इतना हम गाते थे, इतना एक्टिव थे अपने स्कूल डेज़ में कि मेरे पापा को चिंता होने लगा था कि ये लड़की फिर इसमें ही रह जाएगी, कोई इसका सर्टेन फ्यूचर नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई नहीं करेगी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गए थे और बहुत सारी जगह पे जाने का मौका मिला था मेरे को, इंडिया के कोने कोने पे, लेकिन पापा को डर लगता था तो वो मेरे को जाने नहीं दिए थे। पर मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है, हम बहुत खुश हैं अपने लाइफ से। मेरा जो काम है वो भी हम बहुत पसंद करते हैं, और संगीत अपनी जगह पे हॉबी है, प्लस उसमें अगर कुछ करने का मेरे को मौका मिलेगा तो हम ज़रूर करना चाहेंगे। ऐसे तो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आपके गाने को काफ़ी सराहा जा रहा है। हम चाहेंगे जो हमारे चैनल के जो दर्शक हैं, आप उन्हें भी अपने मधुर संगीत की आप उन्हें भी अपने मधुर आवाज़ में 2 पंक्तियाँ सुनाएं। कैसे कहें क्या है सितम सोचते हैं अब ये हम, कोई कैसे कहे वो है या नहीं हमारे, करते तो हैं साथ सफ़र, फासले हैं फिर भी मगर जैसे मिलते नहीं किसी दरिया के 2 किनारे, पास है फिर भी पास नहीं, हमको ये गम रास नहीं, शीशे की एक दीवार है जैसे दरमियाँ, सारे सहमे नज़ारे हैं, सोए सोए वक्त की धारे हैं, और दिल में खोई खोई सी बातें हैं। हो कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरान है, फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में। बहुत खूब मैडम, हमें तो लगता है कि अगर संगीत में भी आपने अपने आप को आजमाया होता तो आज संगीत के क्षेत्र में भी आपने नया मुकाम बनाया होता। निश्चित रूप से आप सफल होती, क्योंकि जो आवाज़ आपने भी हमारे दर्शकों को सुनाया, या जो गीत अभी आपने यहाँ से 2 लाइन गाया, निश्चित रूप से वो दिल को काफ़ी छुई होगी। हम सभी संगीत प्रेमियों को काफ़ी अच्छा लगा। बहुत ही शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई मैडम। और मैं चाहूँगा कि निश्चित रूप से अगर कभी मौका मिले तो आप इस फील्ड में भी जरूर आप अपने आप को आजमाएं, क्योंकि सरस्वती माता का आशीर्वाद आपको मिला है। मैडम हम कुछ आपके प्रोफेशन से बात करेंगे। चूँकि आप दंत चिकित्सक हैं, तो अमूमन लोगों को दंत संबंधी क्या समस्याएँ होती हैं, क्या कारण है उसका, और कैसे उससे लोगों को राहत मिले? देखिए, दांत की समस्या में लोगों को जो समस्या होती है दांत दर्द, लेकिन रियलिटी में दांत दर्द उतनी बड़ी समस्या नहीं है। समस्या बहुत सारी दांतों में ऐसी होती है जो लोगों को पता नहीं चलता है। जब तक दांत में दर्द नहीं होता है तब तक पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं आता है, पर ये बहुत गलत है। फॉर एग्जांपल, अगर दांत, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स, 95% पेशेंट्स हम ऐसे देखे हुए हैं अपने लाइफ टाइम में कि जिनका धीरे धीरे मुँह खोलना कम हो रहा है। वो इतना स्लो प्रोसेस होता है कि वो उसको नोटिस नहीं करते हैं, पर वही चीज़ आगे चल करके कैंसर का कारण बनता है। SCC, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, बहुत ही सबसे कॉमन कैंसर है वो इंडिया में, बहुत कॉमन। और लोगों को यहाँ बताने के बाद भी यहाँ अवेयरनेस इतना कम है डेंटल को लेके कि वो लोग इस बात को नहीं समझते हैं, क्योंकि उनको लगता है दर्द नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो हम क्यों डॉक्टर के पास जाएं और पैसे खर्च करें। पर ये उनके लिए जानलेवा होता है, ये लोग नहीं समझते। ये दैट वाज जस्ट एन एग्जाम्पल। और दांत में दर्द होने के तो बहुत सारे कारण होते हैं, और मेनली दांत दर्द के लिए लोग आते हैं। दांत से खून गिर रहा है कभी कभी, उसके लिए आते हैं, भैया दांत वात सफाई कर लिया। पायरिया का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा ज़्यादा
लोग उसको लेकर आते हैं और एक दांत दर्द के लिए लेके आते हैं। दांत दर्द बहुत कारणों से होता है, उसको अभी संक्षिप्त में बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन बस ये सब जो आप प्रॉपर्ली एक एक करके पूछ सकते हैं कि पायरिया में क्या होता है, उसके लिए क्या करना है। आपने बात किया दांत दर्द की, पायरिया की, कैविटीज, मसूड़े में दर्द, ये सारी समस्याएं जो हैं, तो पायरिया आम समस्याएं हैं लोगों में, अधिकतर लोगों में यह देखी जाती है। तो क्या कारण है इस पायरिया का और कैसे पायरिया से लोग बचे, इसका उपचार क्या है? दांत को एक्चुअली लोग इग्नोर करते हैं, वो पुअर ओरल हाइजीन के वजह से ये प्रॉब्लम आती है। ये मतलब समझिए खरीदी हुई बीमारी है और कुछ नहीं। अगर प्रॉपर्ली लोग अपने दांतों का ख्याल रखें और थोड़ा बहुत, और हर 6 महीने पे चेकअप बहुत ज़रूरी, क्योंकि दांत में कुछ प्रॉब्लम छोटा मोटा आता है ना, तो लोग सोचते हैं हल्का कहीं खाना फंस रहा है, वो इग्नोर करते हैं जब तक दर्द नहीं होता। जब तक दर्द होता है तब तक बहुत लेट हो जाता है। तो हर 6 महीने पे चेकअप कराना चाहिए, पहली बात तो। और पायरिया में क्या होता है हम आप बताते हैं आपको कि पायरिया में क्या होता है कि दांत और मसूड़े, दांतों को मसूड़ा और वहाँ का जो अल्वेओलर बोन होता है वो पकड़ा हुआ रहता है। और पायरिया में क्या होता है कि वहाँ जब सफाई नहीं हो पाती है तो वहाँ गंदगी जमा होती है, पहले प्लाक जमा होता है, फिर वो टार्टार या कैल्कुलस में कन्वर्ट होता है जो पत्थर जैसा हो जाता है, और उसको आप ब्रश से नहीं निकाल सकते हैं। और ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन लोग जहाँ कैल्कुलस बन गया तो वो नहीं निकाल पाते हैं और वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, मसूड़े और हड्डी की जगह लेने लगता है। तो दांत क्या होता है, लूज़ होने लगता है, अब मतलब अपने जगह से लूज़ होने लगता है, धीरे धीरे दांत अपना सपोर्ट खो देता है और धीरे धीरे दांत निकल के फाइनल स्टेज में गिर जाता है, निकल के गिर जाता है, जिसको पायरिया बोलते हैं, जो लास्ट स्टेज होता है। बहुत जनरल यहाँ पे कितने सारे लोगों को है, और ये तो लास्ट स्टेज बताए। फर्स्ट स्टेज में ब्लीडिंग होगा दांतों से, गम्स ब्लीड करेंगे और सूजन होगा गम्स में, ये सब नॉर्मल स्टार्टिंग का है। तो उसमें ये लोग अगर सफाई कराते रहें बीच बीच में, और जैसे जैसे प्रॉब्लम, डॉक्टर्स की बात सुने कि कब कब सफाई कराना। कोई बोलता है कि 2-3 साल पहले मैंने सफाई कराया था फिर वही प्रॉब्लम आ गया, तो वैसे नहीं होता। उसमें सेटिंग्स बैठाना होता है, आपको हमेशा डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहना पड़ेगा, तब वो चीज़ जड़ से ठीक होगी। नहीं तो लोग एक बार कराते हैं, जैसे जैसे हुआ ख़त्म, फिर डॉक्टर से नहीं मिलते और फिर वापस पायरिया पकड़ लेता है। तो ये चीज़ ख़राब है, और डॉक्टर से एक बार नहीं हुआ तो आप प्रिकॉशन में क्या क्या कर सकते हैं वो मैं बता देती हूँ। ब्रश कीजिए, वो भी सही तरीके से, गलत ब्रशिंग टेक्निक से भी प्रॉब्लम आता है। ब्रश कीजिए ऊपर नीचे करके, और ऊपर नीचे करके कीजिए, 2 मिनट कीजिए, उससे ज़्यादा ना करें। फ्लॉस करें जब खाना फंसे तो, लकड़ी ना लगाएं, और माउथ वॉश करें बीच बीच में। यही मतलब मेन चीज़ है। इतना ही आदमी करेगा तो उसको डेंटल का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और 6 मंथ्स पे, हर 6 मंथ्स पे डॉक्टर से मिलें, बस उससे उनका बहुत पैसा बच जाएगा। एक बार दांत में दर्द शुरू हो जाता है तो RCT और बहुत सारी सी मतलब एक्सपेंसिव मतलब ट्रीटमेंट्स होते हैं जो करना पड़ता है, उसमें उनको 5 गुना ज़्यादा पैसा देना होता है। तो लोग बोलते हैं बाप रे, दांत के लिए इतना पैसा देना पड़ रहा है। तो ये चीज़ डेंटल अवेयरनेस की कमी से होता है। अगर वो हर 6 महीने पे चेकअप कराएंगे तो उनको पैसा भी बहुत कम लगेगा और उनके दांत भी बचे रहेंगे। दांत ऐसी चीज़ है कि अगर उसका ख्याल आप रखिएगा तो आपको, आप रहे ना रहे, लाइफ टाइम आपका दांत रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अभी आपने जो जानकारी दी है, निश्चित रूप से जो पायरिया के पेशेंट होंगे उनको काफ़ी लाभदायक होगी ये आपकी सलाह। दांत के दर्द के साथ साथ मसूड़े में भी दर्द होता है, तो दांत दर्द और मसूड़े के दर्द से लोग परेशान होते हैं, क्या कारण है इसका और कैसे इस समस्या से लोग बचें? दांत दर्द जनरली कैविटीज़ की वजह से होता है। जैसे जनरल पीपल की बात करते हैं तो 24 घंटे में एक बार ब्रश करते हैं। एक बार सुबह, मान लीजिए सुबह ब्रश किया, 24 घंटे में वहाँ एक लेयर फॉर्म होता है। हमारे मुंह में ऑलरेडी कुछ बैक्टीरिया होते हैं, और जो हम लोग खाना खाते हैं और बैक्टीरिया, वो एक लेयर फॉर्म करता है दांत पे। अगर हम सही टाइम पे ब्रश नहीं करेंगे या वो लेयर रह जाए तो धीरे धीरे वो कैविटीज़ फॉर्म करता है। कैसे? तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो खाते हैं वो खाना जो हमारे दांत में फंसा हुआ है, और एसिड्स रिलीज़ करते हैं। वो एसिड आपके दांत का मिनरल्स निकालता है, मतलब दांतों को कमज़ोर करता है, और धीरे धीरे कैविटीज़, गड्ढे होना शुरू हो जाते हैं। तो सही टाइम से ब्रश करना, प्लाक फॉर्मेशन जो हो रहा है उसको निकालते रहना ज़रूरी है। और वही सेम चीज़ फ्लॉसिंग, माउथ वॉश और डॉक्टर से मिलना होता रहेगा तो कैविटीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा कैविटीज़ बोला, और दूसरा क्या बोला आपने? मसूड़े में दर्द, वो भी पायरिया का एक लक्षण है शुरुआत का। जब आपके मसूड़े में अस्वस्थ हैं, उसमें कैल्कुलस जमा है, तो वो सूजन, मतलब आपके दांत और मसूड़े और हड्डी के बीच बीच में आके गंदगी जमा होती रहती है, मसूड़े की जगह लेती है, मसूड़ा सूज जाता है तो वो ऑब्वियसली दर्द करेगा। उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। सूज जाता है कैसे? बैक्टीरियल इन्फेक्शन से वो सूज जाता है तो उसमें दर्द होगा ही। तो फिर वही पायरिया का आप इलाज कीजिए, साथ में कुछ दवाइयाँ, मेडिकेशंस चलती रहेंगी और डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहिए तो प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होगी। एक और बात ये कि वो भी टाइम पे, ऐसा नहीं है कि आप 60 साल के ऊपर हो गए, आपके सारे दांत हिल रहे हैं और फिर आप बोलेंगे डॉक्टर से कि डॉक्टर सब कुछ ठीक कर दीजिए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। उसका एक टाइम होता है, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एक बार बहुत दूर तक पहुँच गया तो आप उसको लाख रुपये भी दीजिएगा डॉक्टर को तो भी आपका दांत नहीं बचा सकेगा। तो तुरंत स्टार्टिंग से जागे,
है ना, और अपने दांतों का ख्याल रखें। मैडम, आज के युग में हर कोई सुंदर दिखना चाहता है और सुंदरता में हमारे दांतों का भी बहुत बड़ा रोल है, लेकिन देखा जाता है कि कुछ लोगों में, लड़के और लड़कियों में, दांत बाहर होते हैं या ऊंचे होते हैं, जिसको लेकर उनके मन में हीनता की भावना होती है और वो काफ़ी अंदर से काफ़ी दुखी होते हैं। तो इससे कैसे बचा जाए? क्योंकि आप डॉक्टर हैं और अभी आपने बताया कि दांत का क्या, अब चूँकि आप एक डेंटिस्ट हो और अभी आपने बताया कि सुंदर पर्सनालिटी के लिए हमारे दांतों का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, स्वस्थ, वो तो स्वस्थ होना ज़रूरी है ही, वो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी कि दांत में इन्फेक्शन होता है तो वो दिल तक भी जाता है, वो आपके शरीर में भी परेशानी क्रिएट करता है, आपके ब्रेन में भी स्ट्रोक कर सकता है। हम हर किसी की बात नहीं कर रहे हैं, पर ये केसेस होते हैं। जी। तो इस पूरे सिर्फ दांत सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं होता है, वो आपके ओवरऑल हेल्थ का पार्ट है, वो भी आपके शरीर का हिस्सा है, उसको भी वही सम्मान देना चाहिए जो बाकी बॉडी पार्ट्स को मिलता है। और सुंदरता की जहाँ तक बात है, तो दांत टेढ़े मेढ़े, मैं खुद क्या बोलूँ, मेरे खुद का यही हाल है इसीलिए शायद मैंने सोचा कि मुझे डेंटिस्ट बन ही जाना चाहिए। मेरे स्माइल लाइन में नहीं आता, इसलिए मैंने कुछ किया नहीं इसके बारे में। मेरे दांत भी काफ़ी ऊपर नीचे हैं और उसका कारण ये है कि बचपन में मैं बहुत चॉकलेट्स खाती थी और अच्छे से सफाई नहीं करती थी, बदमाशी करती थी, सबको तंग करती थी। वही हाल है। देखिए, जनरली लोग क्या करते हैं कि बच्चों के जो दांत होते हैं, मिल्क टीथ, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और वही बैकबोन है आपके न्यू टीथ का, वो गाइड करता है आपके न्यू परमानेंट टीथ को निकलने में, उसको प्रॉपर डेवलप करने में। अब अगर आपका मिल्क टीथ जो मेन बैकबोन है वही अगर बीमार होगा, अगर उसमें कीड़े लग जाते हैं तो लोग सोचते हैं अरे मिल्क टीथ से गिर जाएगा, पर वो गाइड नहीं कर पाता, वो बीमार हो जाता है तो सही टाइम पे गिरता नहीं है, सही टाइम पे बहुत सारी चीज़ें होती रिलीज़ नहीं करता है, तो आपका परमानेंट दांत इधर उधर से निकल जाता है। ठीक है, और एक बार जब निकल गया तो वो उबड़ खाबड़ हो ही जाएगा, और वही सबसे बड़ा कारण है उबड़ खाबड़ होने का, कि दांत में कीड़े लग गए, सही टाइम पे जो दांत गिरना चाहिए वो नहीं गिर रहा है, सबका अपना टाइम होता है, नहीं गिर रहा है तो दांत उबड़ खाबड़ होते ही हैं। तो उससे बचने का बस यही तरीका, अपने मिल्क टीथ का उतना ही ध्यान रखें जितना आप अपने परमानेंट टीथ का करते हैं, छोटे बच्चों का भी। ये हो गया प्रिकॉशन कि दांत ऊंचे नीचे ना हो उसके लिए। और एक बार इलाज होता है, इलाज भी बिल्कुल होता है, उसमें ब्रेसेस लगते हैं, रिमूवेबल ब्रेसेस लगते हैं, फंक्शनल अप्लाइंसेस होते हैं, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, उसमें होता है रिलैप्स का भी चांस होता है, मतलब कि अगर 16 ईयर से कम है आप, कुछ एक टाइम होता है, उस समय आपका ग्रोइंग पीरियड होता है, उस समय अगर दांत का इलाज कराएंगे तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप उसके बाद भी कराते हैं, एडल्ट होने के बाद भी, तो उसमें रिलैप्स, मतलब कि वापस बैक टू वैसे ही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने क्लिप्स लगाया और मतलब ब्रेसेस लगाए, वो ठीक हो गया, और फिर निकाल दिया तो फिर वो वही हो गया। तो उस केसेस में क्या होता है, कुछ रिटेंशन अप्लाइंसेस आपको लगाना होता है, साल 2 साल, वो आपके दांत के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो लगाने के बाद भी आप मतलब ठीक किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पॉसिबल है, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। जिनके दांत बाहर होते हैं उनका प्रिकॉशन तो मैंने बता दिया, उसका क्योर भी है ऑफ कोर्स। 2 तरह के क्लिप्स होते हैं, एक घुसाएँ निकालने वाला होता है, इसको रिमूवेबल बोलते हैं, और कुछ फिक्स होते हैं, ठीक है, इनको फिक्स ब्रेसेस बोलते हैं, तो वो भी होता है। तो वो हर एज में किया जा सकता है, लेकिन 16 साल से पहले अगर किया जाए तब बढ़ता है, मतलब ग्रोइंग पीरियड में रहता है जो हमारा, तो उस समय उसका रिजल्ट मैक्सिमम होता है। और वही अगर थोड़ा लेट से करवाते हैं तो उसमें रिलैप्स, मतलब वापस बैक टू जैसा था वैसा हो जाता है, तो उस केस में थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है, और लेकिन होता है। मैडम, एक और समस्या देखी जाती है लोगों में, मुंह से बदबू आना, काफ़ी दिक्कतें होती हैं, क्या कारण है इसका और कैसे लोगों को इससे छुटकारा मिले? वही कारण है, पूरा ओरल हाइजीन। मतलब मान लीजिए कहीं आपका खाना फंस रहा है, ठीक है, वो नहीं निकल पा रहा है, कहीं फंस रहा है, अब 1 महीना पुराना खाना अगर मुंह में रहेगा तो डेफिनेटली वो बदबू करेगा। तो वही है कि जब कुछ फंसे तो फ्लॉस कीजिए। लकड़ी लगाने का भूल ना करें, क्योंकि लकड़ी लगाने से जगह और बड़ी जाती है और बड़ी चीज़ें फंसने लगती हैं। तो ऐसे कंडीशन में फ्लॉसिंग करें, वही थोड़ा बहुत माउथ वॉश करें, डॉक्टर की सलाह से ही माउथ वॉश करें तो ज़्यादा बेटर होगा। और ब्रशिंग सही टेक्निक से करें, उसके लिए भी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, मेरे पास भी आ सकते हैं, हम भी आपको बता सकते हैं, तो बदबू का प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपके हॉस्पिटल में मैडम दंत संबंधी जो समस्याएं हैं उससे छुटकारा दिलाने के लिए आपके अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं? क्योंकि जो भी दर्शक हमें यहाँ से देख रहे हैं, वो या उनके परिजन या उनके आसपास जो भी ऐसे लोग होंगे जो किसी भी तरह की दांत संबंधी समस्याओं से ग्रसित होंगे, तो निश्चित रूप से आपके सलाह, आपका अस्पताल या आपका उपचार उनके लिए काफ़ी राहत का काम करेगा। तो हम चाहेंगे आप उन्हें उनके बारे में, आप अपने हॉस्पिटल के बारे में उन्हें बताएं। बिल्कुल, दांत से रिलेटेड कोई भी तकलीफ़ हो
तो आई एम देयर, मतलब मेरे पास सारी सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं जो होती हैं। RCTs होते हैं जिसमें नस का इलाज करते हैं, बहुत कंडीशन ख़राब है, बहुत तकलीफ़ है, दांत में दर्द है, सूजन है, सबका इलाज होता है। RVG में रखी हुई हूँ, डिजिटल एक्सरे वगैरह सारी जो नई तकनीक की सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सब मैंने रखा हुआ है। न्यू डॉक्टर हूँ, नई नई जितनी भी चीज़ें हैं अपडेशन में हूँ, सारी चीज़ें मैंने रखी हुई है, सारे काम मैं करती हूँ। ऑलमोस्ट सारे काम बोलूँगी, जो जितनी भी रूटीन प्रैक्टिसेस है, दांत भरना, दांत निकालना, नस का इलाज, जनरल मतलब RVG वगैरह जो डिजिटल एक्सरे बोलते हैं, फिक्स दांत बैठाना, रिमूवेबल मतलब घुसाएँ निकालने वाले बैठाना, कौड़ी बैठाना, मतलब जितना सोच सकते हैं इन नॉर्मल, जो जितना सोच सकते हैं वो सारा कुछ है मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। आज एक सफल डॉक्टर के रूप में हमारे ज़िले में आपको जाना जा रहा है, तो आप अपनी सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? बहुत सारे लोग होते हैं कि तो टीम वर्क है। डॉक्टर बनने का श्रेय मेरे माता पिता को जाता है, वो नहीं होते तो शायद हम डॉक्टर नहीं बनते, बिल्कुल नहीं बनते, कोई ऑप्शन ही नहीं था। और यहाँ पे चल रहा है क्लिनिक, उसके लिए तो मेरे हस्बैंड पूरी तरह ये है, क्योंकि मैं तो सिर्फ काम कर रही हूँ, उसके पीछे कितना मैनेजमेंट, कितना मेहनत, कितना होता है वो मैं सोच नहीं सकती, और वो कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो इसका कंप्लीट श्रेय कि मैं यहाँ पे एज अ डॉक्टर बैठ रही हूँ, एज अ सफल डॉक्टर कह सक रही हूँ, तो बिकॉज ऑफ हिम। मेरे हस्बैंड डॉक्टर प्रभात कुमार, ही इज़ अ पीडियाट्रिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और यहाँ गांधी चौक बाईपास रोड बेगूसराय में स्थित हैं। मेरे हस्बैंड हैं डॉक्टर प्रभात कुमार, ही इज़ अ पीडियाट्रिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और हम और मेरे हस्बैंड, हम दोनों ही, हमारा हॉस्पिटल है प्रॉपर गांधी चौक बाघा बेगूसराय बाईपास रोड वहाँ पे, और हम लोग दोनों ही वहाँ पे सेवा देते हैं लोगों को, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो भी आए वो खुश होकर लौटे, खुशी खुशी अपने बच्चों को लेकर, अपने दांतों को लेकर हमेशा खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, और पुनः एक बार काफ़ी शुभकामनाएं और बहुत बहुत साधुवाद कि आप और आपके पति दोनों ही बेगूसराय वासियों को ही नहीं, बेगूसराय के आसपास जो भी ज़िले हैं वहाँ के लोगों को, वहाँ के जितने भी मरीज आते हैं उनका सही उपचार करते हैं, और उनको भी खुशी देते हैं और उनके चाहने वाले को भी। मैं अपने KV स्टूडियो की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आप दोनों को, आपके हॉस्पिटल को, कि ये दिन दुना रात चौगुना प्रगति करे, और यूं ही निरंतर आप दोनों लोगों की सेवा करें, मरीजों की सेवा करें, और हम सबों को खुश रखें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, and thank you KV Studio, thank you Roshan sir, I'm really glad that I'm here because of you, thankful, I'm really very thankful। चलते चलते एक प्रश्न लेना चाहूँगा जो कि ज्वलंत है, कि कोरोना से बचाव के जो वैक्सीन आए हैं उसको लेकर काफ़ी अफवाहें और भय भ्रम है, खासकर लड़कियां बिल्कुल इससे अलग रख रही है खुद को, तो क्या संदेश होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लड़कियों को तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, एक्चुअली किसी को नहीं करना चाहिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैक्सीनेशन कुछ भी स्पेशल नहीं है, जो बच्चों को पड़ता है वैक्सीन वैसा ही है। मेरे तो हस्बैंड इसी फील्ड में हैं, तो अच्छे से मैं बता सकती हूँ, मैं देख रही हूँ। और वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो और बहुत एक्चुअली ना, व्हाट्सएप और जितने सोशल मीडिया है ना, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें आई हैं तो बुरी चीज़ें भी आई हैं। लोग अफवाह भी फैला रहे हैं और लोग उसको बहुत तेज़ी से अपना रहे हैं, अफवाह पे यकीन कर लेते हैं। ये सही नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग को बिना किसी प्रूफ का किसी चीज़ पर यकीन नहीं करना चाहिए। डॉक्टर्स की बात माने, डॉक्टर्स जो कहते हैं वो सुने, क्योंकि ये उनका फील्ड है। वो जो कहें वो सही, राह चलता किसी की बात नहीं माननी है। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर लीजिए। जितने लोग जितना वैक्सीनेशन लेंगे, कोरोना भागेगा, डेफिनेटली भागेगा, वो कहाँ जाएगा। हमारे साथ बेगूसराय के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रभात कुमार जी हैं। कोरोना के 3rd फेज की जो संभावनाएं बताई जा रही हैं और ऐसी आशंकाएं हैं कि इसका सबसे ज़्यादा असर या इसका व्यापक असर बच्चों पे पड़ने वाला है, तो यह क्या संदेश साझा करना चाहेंगे हम सबों से? जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं या जो भी दर्शक देख रहे हैं, उन्हें यह क्या अपील करना चाहेंगे, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम सर, अपने KV स्टूडियो की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं, और हम चाहेंगे कि जिस 3rd फेज की संभावनाएं बताई जा रही हैं और जो आशंकाएं हैं बच्चों को लेकर, इससे कैसे बचें और कैसे आने वाले इस आपदा से हम अपने बच्चे को बचाएं। हाँ, धन्यवाद। आपने 2 क्वेश्चन साथ साथ पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा कि 3rd वेव जो आने वाला है वो बच्चों में काफ़ी हद तक ज़्यादा फैलने वाला है, और दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा इसका निवारण, यदि ऐसा होता है तो उसका बचाव कैसे किया जाए। 2 क्वेश्चन।
फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि ऐसा माना जा रहा है, विशेषज्ञों का ऐसा माना जा रहा है कि थर्ड वेव में बच्चे जो 15 साल से नीचे के बच्चे हैं उनमें ये कोरोना बीमारी होगी और बहुत घातक होगी, जो कि सेकेंड फेज में नहीं हुआ, फर्स्ट फेज में नहीं हुआ। फर्स्ट फेज में बूढ़े लोगों में देखा गया, सेकेंड फेज में मिडिल एज से लेके 30-40 के बीच वालों में ज़्यादा देखा गया। थर्ड फेज में जाना जा रहा है, माना जा रहा है कि ये पेंडेमिक में शिफ्ट होता है। एपिडेमिक जब होता है तो कभी कभी एज ग्रुप का शिफ्टिंग होता है, तो ये माना जा रहा है कि इस बार होगा तो चाइल्ड एज ग्रुप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन ये तथ्य अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। यदि वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीनेशन ड्राइव अच्छा से चलता है, लॉकडाउन का असर अच्छा दिखता है, तो इसे रोका जा सकता है। अब इसका निवारण की यदि हम बात करें तो इसको रोका कैसे जा सकता है? जैसे कि फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, यूरोपियन कंट्री की तुलना में इंडिया ने लॉकडाउन किया तो टोटल का टोटल लॉकडाउन हुआ। इसका असर ऐसा हुआ कि इंडिया जैसे बृहद पैमाने पर जो फैला हुआ देश है, जहाँ की पॉपुलेशन आबादी बहुत ज़्यादा है, जहाँ की अर्थव्यवस्था भी कम है, जहाँ स्वास्थ्य संसाधन भी लिमिटेड है, उसके बाद भी कोरोना पर हम लोग विजय प्राप्त किए थे। लेकिन लॉकडाउन टूटते ही जो हम लोग ने मान लिया कि कोरोना ख़त्म हो गया, अधिकांश लोगों ने मान लिया और उन्होंने कोरोना से बचाव का सही दिशा निर्देश का पालन नहीं किया, जिसका ये परिणाम हुआ कि सेकेंड वेव आया और बहुत ही दुखदाई, बहुत ही नुकसान देश में पहुंचाया है। यदि थर्ड वेव से बचना है तो हमें वही सेम चीज़ है, मास्क पहनना है, पब्लिक गैदरिंग से बचना है, हैंड सैनिटाइज करवाना है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अफवाह से दूर होते हुए टीका जो आया है, जो भी टीका आया है वो टीका लेना है। सही डोज सही समय पर अपने निकटतम जगह पर जाएं, टीका लीजिए। तो बच्चों के संबंध में भी यही लागू हो रहा है। यदि अभी टीका पर रिसर्च चल रहा है, इंडिया में टीका अभी बच्चों को नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अभी सैम्पलिंग करके कुछ जगह पर रिसर्च बेसिस पर दिया जा रहा है। यदि उससे डाटा आए कि इसमें कोई हानि साइड इफ़ेक्ट बच्चों में नहीं हो रहा है, ये इफ़ेक्टिव है, उसका एंटीबॉडी टाइटर फिर देखा जाए तो बच्चों में भी टीकाकरण होना स्टार्ट होगा और लार्ज स्केल पे यदि टीका होता है तो इसे रोका जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद KVS स्टूडियो टीम एंड धन्यवाद टू ऑल्सो डॉक्टर रोशन बॉस फॉर ये प्लेटफार्म आपने तैयार किया है, जिसमें हम जैसे बुद्धिजीवियों को मौका मिलता है जागरूक लोगों को जागरूक करने के लिए। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन टू, कि मैं कुछ अगर डालूं तो आपको दिखे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आपने सुना डॉक्टर विधि व्यापक को, बहुआयामी प्रतिभा की धनी, चिकित्सा के साथ साथ कला के क्षेत्र में भी काफ़ी निपुण है। इन्होंने आपको दंत संबंधी जो समस्याएं थी उसका क्या निदान हो सकता है और लोगों को जो सवाल मन में चलते रहता है कि मसूड़े की समस्या, दांत दर्द की समस्या, पायरिया की समस्या या जो दंत संबंधी समस्याओं का जो आधुनिक इलाज हो सकता है, इन्होंने आप सबों से साझा किया। मुझे यकीन ही नहीं, पूर्ण विश्वास है अगर आप इस समस्या से परेशान होंगे तो एक बार डॉक्टर विधि व्यापक से ज़रूर कंसल्ट करें और निश्चित रूप से आपका सही इलाज होगा, सही उपचार होगा। आए दिन इस तरह के डॉक्टर्स के विचारों को साझा करने के लिए, उन्हें सुनने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही जो हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार, उसे भी फॉलो करके आप इन डॉक्टर्स के बहुमूल्य सुझाव को सुनकर अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं और खुशहाल हो सकते हैं। कैमरामैन रोशन के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, KV स्टूडियो बेगूसराय। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें मैंने कोशिश की है ऐसी कुछ नगमों को डालने की, और अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ उसे भी सुनिए और उसे भी देखिए, उसे भी अपना प्यार दीजिए, और पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे और प्रोत्साहन मिले कि मैं और कुछ ऐसा कुछ करूं और म्यूज़िक फील्ड में कुछ अच्छा करने की कोशिश करूं। मेरे चैनल का नाम है विधि व्यापक, जो मेरा नाम है VIDHI विधि, BEYAPAK, विधि व्यापक। विधि व्यापक डालते ही आपको दिख जाएगा मेरा चैनल।